नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मांग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेके या छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमें इंस्पायर करने वाली स्टोरीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के लिए, ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन के लिए मुख्य बात यह है कि हम किस तरह जी रहे हैं, हमारा जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है, जीवन की सफलता क्या है। और यदि हमें जीवन में सफल होना है, प्रसन्न रहना है, अच्छा रहना है और समाज को भी हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है, यानी अच्छाई या अपने कर्तव्यों की पूर्ति को हम समाज के माध्यम से पूरी करते हैं, तो समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है। और ये कर्तव्य है कि हम निरंतर धर्म मार्ग को अपनाएं, फिर कभी भी हमें दुख है, क्षोभ है, ये नहीं आएगा। तो आज भी मैंने एक शीर्षक चुनाव किया है, एक विचार निकाला है जिसका शीर्षक है जीवन की सफलता, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर गोपाल जी मिश्र। गोपाल जी मिश्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वसाधारण मनुष्य प्राकृतिक भोग पदार्थों की प्राप्ति और संग्रह को ही सफलता और सुख मानता है और उसी में रमा रहना चाहता है। उसे ही प्राप्त करने की उसकी इच्छा और कामना बढ़ती ही जाती है। उसकी आवश्यकताएं बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती हैं कि उनके अभाव में व्यक्ति क्षणमात्र के लिए भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाता। सुख और शांति सभी की मांग है पर मिलती नहीं। क्यों? इसलिए कि चित्त अनवरत शांत बना रहता है। कभी किसी का अभाव है तो कभी कुछ दुख है, उसको हम लोग अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेते, निकलने नहीं देते हैं। इसलिए हमारा अनवरत अशांत रहता है चित्त अनवरत अशांत क्यों रहता है? इसलिए कि व्यक्ति को भगवान में अविश्वास है, अनास्था है, जबकि शांति का परम स्रोत तो भगवान ही है जो प्रत्येक जीव के हृदय में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। पर उधर व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाता। उसे तो भोगों में विश्वास है और उसी में आस्था तथा उसी में जीवन की सफलता दिखाई देती है। लेकिन भोग कैसे हैं? भोग प्राकृतिक पदार्थ हैं। ये प्राकृतिक पदार्थ स्वभाव से ही अपूर्ण है। अपूर्ण ही नहीं, अनित्य और विनाशी भी है। प्रारंभ में ये कितने ही आकर्षक, आनंदमय एवं सुख कारक क्यों न लगे, पर अंत में दुख देने वाले ही सिद्ध होते हैं। ऐसा ना होता तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रभुत मात्रा में ये भोग पदार्थ उपलब्ध हैं और उपस्थित हैं, वे कभी दुखी ना होते। पर देखने में यही आता है कि वे भी दुखी हैं। मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वो शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त कर ले। शाश्वत सुख और शांति प्राप्त करने के लिए शाश्वत की ओर मुड़ना होगा, अर्थात अपने अंदर की ओर मुड़ना होगा। मतलब अपने सेल्फ को पहचानना है, सेल्फ में झांक के देखना है, सेल्फ की तरफ मुड़ना भी है। बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, चित्तवृत्ति के स्थान पर अंतर्मुखी चित्तवासी को अपनाना होगा। पर व्यक्ति तो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझता रहता है। वह दुखों से छूटने का विचार तो करता रहता है, वैसे ही कर्म भी करता रहता है, पर वे कर्म विपरीत होने के कारण उसका दुख भी बढ़ा देते हैं। उसका मन और इंद्रियां अनियंत्रित होकर उल्टी दिशा में ही आगे बढ़ने लग जाती हैं। फलतः उसके जीवन में अंधकार, दुश्चिंतता, अशांति, अधर्म, मनस्ताप आदि बढ़ते ही चले जाते हैं। ऐसा जीवन नितांत असफल ही कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन में जो परमानंद प्राप्ति किया जा सकता है वह नहीं किया जा सकता। जीवन की सफलता इसी में है कि व्यक्ति भोगों का आश्रय न लेकर भगवान का आश्रय ले। सब पूर्ण, फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एक उनका आश्रय में चले जाए और आश्रय मिल जाए, प्रेम भाव मिल जाए, बस फिर क्या है, कुछ भी नहीं चाहिए। आज यहीं पर मैं विराम करती हूँ, फिर कल एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।